नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत बिहार के तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो आपको बता दें कि पटना में आगामी बिहार चुनाव को लेकर मान्यता प्राप्त हुई है। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने की सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों ने कोरोना संक्रमण काल में चुनाव प्रचार और चुनाव कराने को लेकर कई सुझाव दिए। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों ने वोटर आईडी और मतदान केंद्र का भी मामला उठाया। आपको बता दें कि जेडीयू ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए बिहार में एक फेज में चुनाव कराने की मांग की। बैठक में जेडीयू की ओर से उपस्थित सांसद ललन सिंह ने कहा कि बिहार में एक फेज में चुनाव हो और जरूरत अगर पड़े तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी चुनाव कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने आयोग से मांग करते हुए कहा कि दो तरह से चुनाव प्रचार हो, एक उम्मीदवार वोट मांगने खुद जाए और दूसरा रैली को लेकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर आयोग सोच सकता है। आखिरी फैसला चुनाव आयोग को ही करना है। वहीं बैठक में आरजेडी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से रैली का जमकर विरोध किया। आरजेडी ने कहा कि जनता के बीच जाने की इजाजत सोशल डिस्टेंस के साथ चुनाव आयोग नियम बनाए। आरजेडी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चुनाव आयोग से कहा कि किसी भी हालत में हम डिजिटल रैली का विरोध करते रहेंगे। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि आयोग संवैधानिक संस्था होते हुए भी अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। साथ ही जेडीयू के एक फेज में चुनाव कराए जाने की मांग पर कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। बता दें कि इसके अलावा बैठक में उपस्थित सभी वाम दलों ने भी डिजिटल रैली का जमकर विरोध किया। वाम दलों ने चुनाव आयोग से कहा कि किसी भी हालत में डिजिटल रैली को इजाजत चुनाव आयोग को नहीं देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाने का मौका देना चाहिए। चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव प्रचार जो है दो भाग में बांट दीजिए। एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे, वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो। है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पैरामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है। पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के एक फेज में चुनाव प्रचार चुनाव संपन्न कराइए। आपको अगर चुनाव कर्मी की कमी हो तो यहाँ के भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों को लगाइए, बगल के राज्यों से कर्मचारी को मंगाइए, लेकिन एक फेज में चुनाव कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 फेज 6 फेज का वो समाप्त हो जाए। कोई प्रचार मत करने दो, बांट दो मैनिफेस्टो। कितना फिजिकल डिस्टेंस हो जाएगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। और बाकी सारे साधनों को बंद कर दो। अब बोल दो कि हमारी नई सरकार क्या करेगी, कमिंग सरकार क्या करेगी, ये दो माई मैनिफेस्टो है ना। और नहीं, यदि उसको एक्सप्लेन करना है, पीपुल्स के साथ कमिट करना है। हम कमिटमेंट के आधार पर जनता को अट्रैक्ट करते हैं। आज जनता के और लीडर के बीच में बाधा खड़ा करोगे, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा कोरोना है, यदि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर। हम लोग ने कहा अमान्य है हमारा। राजद, सीपीएम, नेशनलिस्ट कांग्रेस, सारे लोग हम लोग डिजिटल प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। आयोग ने इस पर रखा था, हम लोग इसका विरोध किए। एक जनता दलियों को छोड़कर सारे दलों ने इसका विरोध किया। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें भारत चीन सीमा पर शहीद 5 बिहारी जवानों के एक परिजनों को नौकरी देने पर मुहर लगी है। सिपाही चंदन कुमार, अमन कुमार, जयकिशोर सिंह, हवलदार सुनील कुमार, सिपाही कुंदन कुमार के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही बिहार में
थोड़ी देर में कांग्रेस प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा। बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार विधानसभा पहुंचे। आयोग पूरे मामले पर बैठक कर फैसला सुनाएगी। समीर कुमार के नामांकन पर जेडीयू को आपत्ति है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी बीच पटना में जमकर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने पटना का मौसम बदल दिया है। पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश राजधानी में हो रही है, लेकिन कुछ घंटों से पटना में लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। सीमांचल इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे से लगातार बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही कई नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में कांग्रेस प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होने वाला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार विधानसभा पहुंचे। आयोग पूरे मामले पर बैठक कर सुनाएगी फैसला। समीर कुमार के नामांकन पर जेडीयू ने आपत्ति जताई थी। यदि कोई कॉलम छूट जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी अपॉर्चुनिटी देते हैं, नोटिस दे करके, जो उस कॉलम को भरें और कंप्लीट करें। उनको ये कमी पूरा करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया, वो पूरा किए थे। जदयू के तरफ से कुछ आपत्तियां आई थी, जिस आपत्तियों को निर्वाचन आयोग ने बड़ी गंभीरता से देखा है और देखने के बाद उसमें मैंने भी अपनी तरफ से अपना विचार रखा, जो कि यदि कोई सब्सटेंशियल छूट गड़बड़ी हो तब ये आप उसके उम्मीदवारी को रद्द कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके तहत यदि त्रुटि है और त्रुटि पर हमने आपत्ति की है और आपत्तियों का निराकरण यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी हैं, सब मिल कर के कर रहे हैं और मैंने लिखित भी आपत्ति दी है। और मैं समझता हूँ कि 3 बजे के बाद जब हम लोग को बुलाया गया है तो हम लोग जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस समय त्रुटियों का निराकरण भी होगा और उनके तरफ से। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बीच पटना में जमकर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने पटना का मौसम बदल दिया है। पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश राजधानी में हो रही है, लेकिन कुछ घंटों से लगातार पटना में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। सीमांचल इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे से लगातार बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही कई नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। जैसा कि पूर्वानुमान है, अगले
3 से 4 दिनों तक बिहार में वेदर एक्टिव रहेगी और स्पेल्स ऑफ रेन एक्रॉस द बिहार होते रहेगी, लेकिन कई जगहों पे हैवी रेन की भी संभावना बन रही है। कई ज़िलों में हैवी रेन हो सकती है और मेनली जो परसों और कल की बात करें तो थोड़ा सा जो सेंट्रल पार्ट है बिहार का, इसमें ज़्यादा रेन की संभावना बन रही है। सीमांचल की क्या स्थिति रहेगा? थोड़ी सी फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन में भी क्रिएट हो सकती है, बट चांसेस अभी भी कम है। लेकिन जो बारिश है वो उस रीजन में भी हैवी रेन कहीं कहीं हो सकती है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी जिले के डीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्य सचिव ने माना कि बिहार और नेपाल में हो रही बारिश से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है। महानंदा और बागमती के जल स्तर में वृद्धि की संभावना है। खासकर सीमांचल जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएम को सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया गया है। है बहुत अधिक बारिश होने का। नेपाल में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की आशंकाएँ हैं, तो हम लोग आज सभी जिला पदाधिकारी जो उस एरिया उनके साथ रिसीव किया है। कुछ क्षेत्रों में खतरा तो है बारिश के कारण भी और नेपाल में बारिश के कारण, जैसे कि बागमती में अधवारा समूह में चांसेस है कि पानी का लेवल बढ़ेगा और महानंदा में भी पानी का लेवल बढ़ने की संभावना है। तो देखते हैं, इसलिए तैयारी की समीक्षा उन्होंने की। सर, नेपाल में कामकाज भी रोक दिया गया था, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा सर बिहार? नहीं, उससे कुछ वो सब फिर बाद में समाधान निकल गया उसका। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात और बारिश को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वज्रपात की सूचना देने वाले इंद्रव्रज ऐप के बारे में जानकारी दी। सचिव ने बताया कि वज्रपात कहां होने वाला है इसकी सूचना पहले ही मिल जाती है। दावा है कि 20 से 25 मिनट पहले जानकारी मिल जाती है। सूचना वाले इलाके में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी होती है बिजली गिरने की संभावना। जिलों के डीएम और ऐप बनाने वाली कंपनी के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। सूचना मिलती है बिजली गिरने के बारे में, उसके लिए आपको 25 से 30 मिनट का समय मिलता है और एक रफ आइडिया इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में बिजली कहाँ गिर सकती है। तो उसको भी इस बार हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी जिला प्रशासन, तमाम जो हमारे नीचे तक हैं, मुखिया भाई, सब लोग तक जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इसको लिंक कर रहे हैं ताकि मीडिया के माध्यम से लोगों को हम लोग जागरूक करें। बिहार के 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बीच विभाग ने जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट रोहतास, औरंगाबाद, गया, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार के लिए है। सहरसा में भी बारिश हो रही है। गया में कुल से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आज सुबह से ही दूसरे दिन भी बारिश हो रही है, लिहाजा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि इस बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पटना में भारी बारिश के अलर्ट के बाद पटना में जल जमाव न हो, इसको लेकर कहा कि मैं पटना के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर जहां भी जल जमाव होगा उसे निकाल दिया जाएगा। नगर निगम और नगर विकास विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। पिछले साल जैसे जल जमाव की स्थिति इस बार नहीं होगी। नगर निगम और नगर विकास विभाग के द्वारा नालों की सफाई, नालों के चौड़ीकरण, संप हाउस को दुरुस्त करने का काम और एक्स्ट्रा पंप लगाकर पूरी तरह से तैयारी के साथ जल निकासी का काम चल रहा है। लोग इस बार जल जमाव से परेशान नहीं होंगे। निकाल करके हमने दिखाया है तो हमारा तो टेस्ट हो गया। जनता को हम इस बात से आश्वस्त करते हैं कि हम जितनी ताकत होगी हम पानी निकालने में 24 घंटे में पानी निकलवा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका सीसीटीवी कैमरा से हम लोग बुकों में उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ से पता चल जाएगा अगर कोई आदमी ड्यूटी पर थोड़ा देर के लिए भी एब्सेंट होगा। सारी व्यवस्था की गई है
स्पेस अलग से भी हम लोग पंप मंगा करके ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं गड्ढा बहुत है, वो पानी निकलने में दिक्कत है, उसको अलग से हम निकाल करके उस नाले में डालेंगे जहाँ से वो सम्प हाउस। कई जगह पर नाला अभी उराही खोद कर भी छोड़ दिया, जैसे नाला रोड बाकरगंज क्षेत्र में ऐसे ही नए निर्माण नए निर्माण तो भाई लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। पटना में आज हुई बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। पटना के कदम कुआं इलाके के कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया। जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को सड़कों पर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इलाकों में कई जगहों पर नए नाले के निर्माण के लिए गड्ढे खोद के रखे गए हैं। सरकारी दावों के बावजूद पटना में कुछ घंटों की बारिश में भयंकर जल जमाव की स्थिति पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। PIAL फोरम की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार के दावों और वादों के बाद भी जल जमाव की समस्या पटना में विकराल रूप ले रही है। इससे पहले अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा ने भी इस समस्या को लेकर 90 के दशक में जनहित याचिका दायर की थी। काफी दिनों तक कोर्ट ने जल जमाव की समस्या की सुनवाई की और कई आदेश निर्देश जारी करने के बाद भी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज भी पटना के हर क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बनी रहती है। जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। पटना में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, हनुमान नगर समेत कई अन्य इलाके जल जमाव से पूरी तरह से प्रभावित हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को की जाएगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अररिया की, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण निचले जगहों पर पानी भरने लगा है। तेज बारिश होने के कारण भंगिया डायवर्जन के ऊपर से पानी बहने लगा है। डायवर्जन पर तेज बहाव के कारण गड्ढा बन गया है, जिस वजह से बड़ी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। छोटी वाहनों के आने जाने में भी काफी समस्या हो रही है। 2017 के सैलाब में अररिया सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग NH 327E पर भंगिया पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। तब से लेकर अब तक डायवर्जन होकर ही गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बरसात की पहली बारिश में ही डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि 2017 में आए सैलाब में पुल ध्वस्त हुआ था और वैकल्पिक रास्ते के तौर पर यहाँ डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन इस पुल पर अभी तक ये पुल नहीं बन सका है और हर साल बरसात के मौसम में पुल का काम शुरू होने की बात अधिकारी कहते हैं। बता दें कि काम शुरू होने की बात तो कहते हैं, लेकिन पुल अभी तक नहीं बना। अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कई प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। साथ ही किशनगंज और बंगाल से भी इसका संपर्क टूट जाएगा। अपने झगड़ा में टाइम बिता दिया। अब बरसात बिल्कुल पड़ गया, सैलाब शुरू हो गया है। अब ये बताइए कि ऐसे टाइम में काम क्या हो पाएगा। यहाँ 1 साल पहले करोड़ों रुपया लगा, इसमें 30 फीट गड्ढा हो चुका था। करोड़ों रुपया लगा करके इसको बनाया गया। हर लोग ये उम्मीद में था कि इस साल में पुल तैयार हो जाएगा, लेकिन हालात वैसा है जैसा 1 साल पहले था। कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है तो ये तो हम लोग को लग रहा है कि वर्षा का ही पानी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये वर्षा का पानी नहीं है, ये नेपाल से पानी छोड़ा। खराब मौसम की वजह से सूबे में बड़े वज्रपात की घटना को लेकर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने डीएम सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वज्रपात से सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक और सरकारी पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वज्रपात से जिले में एक युवक की मौत हुई है। जल्द ही परिजनों को राहत राशि दी जाएगी। बिहार सरकार द्वारा इंद्रव्रज ऐप बनाया गया है, जिसे मोबाइल फोन में डाउनलोड कर वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने लोग से इस ऐप का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आग्रह किया है।
से अपील करना चाहेंगे कि जो वज्रपात का अगले 2-3 दिनों में उनको पूर्वानुमान है, इसको लेकर सरकार की तरफ से एक ऐप भी डेवलप करवाई गई है जो इंद्रवज्र ऐप है। इंद्रवज्र ऐप का अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल करें, या जहाँ पे भी बिजली गिरने वाली होती है उससे कुछ पहले उसमें वो अलर्ट दे रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जीतन राम मांझी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में गठबंधन में बने रहने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जीतन राम मांझी को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। तेजस्वी के बयान के बाद मांझी ने भी प्रतिनिधि अधिकृत किया। फतुहा प्रखंड अध्यक्ष राजन राज अब मुद्दे पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी पर बात की जाएगी। ये जानकारी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बिहार में वज्रपात से हुए लोगों की मौत के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मिलन समारोह में बिहार के जाने माने कलाकार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन, विमल जैन, श्याम शर्मा समेत 30 कलाकारों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की 70वीं पुण्यतिथि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, मंत्री प्रेम कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने सहजानंद सरस्वती ने किसानों को लेकर जिस तरह से काम किया है और समाज को मजबूती करने का काम किया है, उसे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार धू कर जल गई। जानकारी के अनुसार नवगछिया से भागलपुर जा रही कार में अचानक आग लग गई। हालांकि इस घटना में कार सवार बाल बच गए। वहीं आग लगने से पुल पर आवागमन बाधित हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के विरोध में आज CPIML द्वारा पटना के जमाल रोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। इस मौके पर CPIML कार्यकर्ताओं ने सरकार से डीजल और पेट्रोल के दाम 22 रुपए तक कम करने की मांग की। और इसी के साथ हमारे बिहार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद देखिए हमारे झारखंड सहयोगी करिश्मा के साथ।